दोस्तों नमस्कार। ज्ञानस्ती जॉब न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि बिहार में बिहार विद्यालय सहायक और बिहार विद्यालय परिचारी वैकेंसी का वेट काफ़ी लंबे समय से किया जा रहा है। मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया था, तो उसमें कहा गया था कि सर नया वैकेंसी कब आएगा, और उसमें बहुत सारे लोग ये कह रहे थे, कारण कि देखिए बहुत सारे लोग हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, तो जो जिनका सिलेक्शन हो गया है तो वो तो डायरेक्ट हमसे जुड़ गए। विद्यालय में मुलाकात भी होती है, बाज़ार में मुलाकात होती है, कारण कि हम लोग सब एक ही बाज़ार में आसपास जो हैं 7-8 आए हैं मेरे प्रखंड में, तो उनसे हमारी बातचीत होती रहती है। तो अब चलिए हम आपको बताते हैं कि ये लोग कह रहे थे, उनके साथ जो हमारी जानकारी जो बातें हुई हम आपके साथ शेयर करते हैं, और फिर नया वैकेंसी कब आएगा ये बताऊँगा मैं। उसके बाद विद्यालय परिचारी का परीक्षा होगा या नहीं होगा ये जानकारी दूंगा मैं, और उसके बाद सैलरी क्या होगा। आप देख रहे होंगे कि कहा जा रहा है कि सैलरी 16,500 होगा, 15,400 होगा। हम आपको बता रहे हैं पूरा, आपको वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिए। देखिए, अभी जो बहाली हुई अनुकंपा के आधार पर, वो नियमावली 2020 की नियमावली है, समझ गए। बढ़िया से मेरी वीडियो को आप देखिए, सुनिए उसको, उस बात को सुनने का प्रयास करिए, समझ गए। ये जो वैकेंसी अनुकंपा के आधार पर हुई है, वो नियमावली 2020 के तहत हुई है बहाली, समझ गए। और अब जो वैकेंसी आएगी वो 2026 के तहत वैकेंसी आएगी, नियमावली उसका 2026 होगा। अब देखिए, अब इसको थोड़ा सा बढ़िया से समझ लीजिए कि जब नियमावली 2020 के तहत बहाली हुई है, तो अभी तो आपको 20 के बराबर ही वेतन मिलेगा, उसी नियमावली के तहत वेतन मिलेगा। और उसमें बहुत सारे जो हैं वो कमेंट कर रहे थे कि सर आप बताए थे कि इतना पर होगा और इतना कम पैसा मिल रहा है, तो वैसे में इतना दूर हम घर से आए हैं, तो कैसे मेरा परिवार चलेगा। तो मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि आपको इतना कम पेमेंट नहीं होगा, पेमेंट आपका अच्छा खासा होगा। आपको नियमावली 2020 के तहत बहाली हुई है। एक चीज़ और बढ़िया से समझ लीजिए, ये चीज़ मैं जो कह रहा हूँ उसको बढ़िया से आप समझ लीजिए। आप एक सरकारी कर्मी हैं, समझ गए, और बिहार विद्यालय सहायक और बिहार विद्यालय परिचारी अनुबंध के आधार पर नौकरी नहीं होगी। ये एक सरकारी कर्मचारी हैं और ये राजकीय कर्मचारी हैं, समझ गए। तो आपका, और इसमें जो सरकारी कर्मचारी होते हैं या राजकीय जो कर्मचारी होते हैं, राज्यकर्मी जो होते हैं, उनका अनुबंध पर नियुक्ति नहीं होती है, समझ गए ना बात को। उनको अनुबंध पर नियुक्ति नहीं होती है, समझ गए। पहले ये नियम था कि अनुबंध पर नियुक्ति हो जा रही थी, तो 2020 के, लेकिन अब सारी नियुक्तियां वो ख़त्म हो गया। अब जो भी नियुक्तियां होगी, सभी जो होगा वो सब नियत वेतन उनको एक वेतन पर होगा, वेतनमान पर होगा उनका, नियत वेतन पर नहीं होगा, वेतनमान पर होगा उनका, समझ गए। इसलिए अब दूसरी बात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि नियमावली 2020 के तहत जब बहाली हुई है तो वेतन अभी वही मिल रहा है, लेकिन अभी 2026 का जब नियमावली आएगा, जब फ्रेंच वैकेंसी होगी, तब फिर आप जो काम कर रहे हैं ना, चाहे जो आपको वेतन मिल रहा है, ये वेतन वो नहीं होगा। आपको वेतन 7वें के हिसाब से कम तो 30,000 विद्यालय सहायक का और परिचारी का 28,000 वेतन है, और 8वें में आपको 40,000 पार है। 40,000 पार है किसका? विद्यालय सहायक का, और 38,000 है विद्यालय परिचारी का। इस चीज़ को एकदम जान लीजिए आप, एकदम कन्फर्म न्यूज हम दे रहे हैं। अब देखिए, मैं बताता हूँ आपको कि अभी जो नियुक्तियाँ हुई है वो प्रोबेशन पीरियड में है, यानी कि प्रोबेशन पीरियड, कोई भी सरकारी नियुक्ति होती है कहीं भी, सरकारी क्या प्राइवेट भी और सरकारी भी, प्रोबेशन पीरियड में होता है, यानी कि 1 साल या 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। ना उसमें ट्रांसफ़र होता है, ना उसमें वेतन वृद्धि होती है, ये दोनों काम उसमें नहीं होती है। और नियमावली हाँ बाद में हो जाएगा, बाद में आप जिस डेट से नियुक्त हुए हैं ना, ये फिर हो जाएगा, लेकिन अभी बीच में नहीं होगा। इसलिए आपका प्रोबेशन पीरियड है, जो भी नियमावली को देखे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं,
अभी आपका प्रोबेशन पीरियड है, ना आपका ट्रांसफ़र होगा, ना वेतन वृद्धि होगी। तो अब क्या होगा, अभी आपको इतना ही वेतन पर काम करना है। तो आपके मन में ये आ रहा होगा कि तब क्या इतना ही वेतन पर काम करेंगे? नहीं। और कितना दिन काम करेंगे, ये सवाल आपके मन में आ रहा होगा। और ये भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा कि वैकेंसी कब आ रही है, ये भी मैं बताता हूँ। थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए। देखिए, इसमें प्रोबेशन पीरियड ख़त्म होते होते नई बहाली आपकी आ रही है, समझ गए? नई बहाली आपकी आ रही है। उसका नियमावली होगा बिहार विद्यालय सहायक, बिहार विद्यालय परिचारी वैकेंसी नियमावली 2026। तो आप उसमें देखिएगा, जैसे नियमावली आएगी तो उसमें आप देखिएगा कि कितना कुछ संशोधन होकर के आया है। बहुत कुछ उसमें संशोधन हो जाएगा दोस्तों, उसमें बहुत कुछ संशोधन हो जाएगा। एक, दूसरी बात कि वेतन भी बढ़ जाएगा उसमें। तीसरी बात कि सीटें बढ़ रही है इसमें, समझ गए? सीटें भी बढ़ रही है इसमें। तो सारा कुछ बदल करके आएगा। और आप एक सरकारी कर्मी हैं, आप समझ गए? और आप एक राज्यकर्मी हैं। तो राज्यकर्मी का वेतन नियत वेतन पर बहाली नहीं होती है, वो वेतनमान पर बहाली होती है और आपको वेतनमान मिलेगा। अब बात करते हैं कि बिहार विद्यालय सहायक में तो एग्ज़ाम होगा, क्या बिहार विद्यालय परिचारी में एग्ज़ाम होगा? तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि आपको 90%, मान के चलिए 80 से 90% संभावना है कि परिचारी में एग्ज़ाम होगा। एक मैं ही हूं जो बता रहा हूं आपको कि विद्यालय परिचारी का एग्ज़ाम होगा। इसके सिवा कोई नहीं बता रहा है कि विद्यालय परिचारी में एग्ज़ाम होगा, क्योंकि वो लोग ऐसे बोलते हैं। और हम लोग ऑफिस की बात करते हैं, ऑफिस में जो चर्चाएं होती है उसकी बात मैं करता हूं। 90% संभावना है कि विद्यालय परिचारी का एग्ज़ाम होगा। इसलिए किताब मेरा डिस्क्रिप्शन टैग प्रोडक्ट में दिया हुआ है, वहाँ से किताब आप ले लीजिए और किताब को पढ़िए, नहीं तो बहुत कठिनाई होगी। अब चलिए बात करते हैं, क्योंकि देखिए कठिनाई होगी, जानकारी तो आपका होगा, जानकारियाँ तो आपको बढ़ जाएगी। इसलिए अगर नहीं होगा एग्ज़ाम, मानते 10% ऐसा भी हुआ कि 10% ऐसा हुआ कि ऐसा घुमा कि एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि अब तो नया उथल पुथल है बिहार में, अब नए मुख्यमंत्री बनेंगे, तो जानकारी तो आपके पास रहेगी। 300-350 रुपया में किताब में जाता क्या है? 300-350 रुपया का किताब अगर आप ले लीजिएगा, जानकारी हो जाएगी। तो इसमें जाता क्या है? किताब कोनो पुराना तो होने का जीके का थोड़ी है, उसमें कुछ ही चैप्टर ना पुराना होता, बाकी तो सब कुछ पढ़ने का ही चीज़ है, तो घर में और भी लोग पढ़ेंगे। अब देखिए वैकेंसी कब आएगी? वैकेंसी जो है वो अभी सरकार का गठन होने दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी अब राष्ट्रवाद चले गए हैं, वो चुनाव भी गए हैं, वो जीत भी गए हैं, और अब नई वैकेंसी जो आएगी वो नए मुख्यमंत्री के कार्यकाल में आएगी। और ये अप्रैल में निश्चित रूप से वैकेंसी आ जाना चाहिए, क्योंकि बिहार विद्यालय सहायक और परिचारी के बिना विद्यालय का बहुत सारा काम जो है वो पेंडिंग चल रहा है दोस्तों। और आप लोगों का इंतज़ार अन्य लोग, जैसे हम लोग अन्य इसका कर रहे थे, अन्य विद्यालय भी कर रहा है कि कम से कम आ जाए तो हमारा छुटकारा हो जाए। चलिए इसी अपडेट के साथ हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। और अपना प्यार, अपना आशीर्वाद आप इसी तरह से लुटाते रहिए, और हमारा आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। और जैसे ये लोग आए हैं, सेलेक्ट हो गए हैं और हमारा उनका कनेक्शन बना हुआ है, तो मैं भी यही कहूँगा कि आपका भी सिलेक्शन हो। और मैं एक और भी जानकारी मैं तमाम भाई बहनों के साथ, तमाम सम्मानित लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूं कि मैं आपके लिए एक चैनल और भी बनाया है, बिहार टीचर पॉइंट, बिहार टीचर न्यूज़, माफ़ करिएगा, बिहार टीचर न्यूज़। अभी नया लॉन्च हुआ है ये, और बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, बिहार टीचर न्यूज़ का, आप आइए उस पर। और जब आपका सिलेक्शन होगा ना, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो नित्यदिन हम आपसे वहाँ पर भी मिलते रहेंगे। और वहाँ पर आपका वेतन कब आएगा इसकी जानकारी, आपका ट्रांसफ़र कब होगा इसकी जानकारी, और आपका काम कौन कौन सा है इसकी जानकारी,
कौन सा कब लेटर जारी होगा, इसकी जानकारी सब बिहार टीचर न्यूज जो है मेरा चैनल है उस पर आपको मिलेगा। लगभग 100 से ऊपर अभी सब्सक्राइबर है इसमें, और आप लोगों का सपोर्ट का थोड़ा सा उसको ज़रूरत है। तो मुझे आप पर बहुत भरोसा है कि आप उसे अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, और निश्चित रूप से वहाँ पर भी जाकर के वीडियो आप देखिएगा, और आशा करेंगे कि वो वीडियो आप बार बार देखते रहें, क्योंकि वो ऑलरेडी गवर्नमेंट लोगों का है, विद्यालय परिवार का ही वीडियो है। जितने भी गवर्नमेंट टीचर लोग हैं सभी उस पर जा रहे हैं, जितने भी विद्यालय सहायक और परिचारी जो थे सभी उस पर चले गए हैं, कुछ लोग बाकी हैं वो भी जा रहे हैं, अभी नया नया ही लॉन्च किए हैं, सब लोगों की जानकारी भी नहीं है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाइए और उसको आप सब्सक्राइब अवश्य करिए। देखिए ये मेरा लिंक है ना, जिसे आप देखिए बिहार टीचर न्यूज का है, ये लिंक है, देखिए इसी तरह से मिलेगा आपको। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 646-47 सब्सक्राइबर है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसे सब्सक्राइब करिएगा, और फिर हम मिलेंगे, हम लोग इस चैनल पर हम लोग मिलते रहेंगे। और मैं हूँ जो आपका सेवा के पहले भी हूँ और सेवा के बाद भी हूँ, मैं आपके साथ मिलूँगा, क्योंकि ऑलरेडी आप मेरे साथ जब काम करने लगेगा ना तो फिर मज़ा कुछ अलग है। और मैं ईश्वर से दुआ करूँगा कि जितने भी लोग देख रहे हैं मेरे साथ वो लोग सभी लोग आएँ और इस पर जुड़ें, यही मेरा चैनल का नाम है, और इसे सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। इसका हम लिंक भी दे देंगे और उससे आप जुड़ जाइएगा। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी, और भी नया कुछ अपडेट मांगिएगा तो कमेंट करके बताइएगा, हम आपके साथ अवश्य साझा करेंगे। धन्यवाद। और अप्रैल में आपकी न्यू वैकेंसी आ रही है।